हेलो एवरीवन, दिस इज़ मयंक एंड आपका फिर से मेरे वीडियो लेक्चर में एंड मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम प्रीवियसली जो हम कर रहे थे उससे कुछ नया करने वाले हैं, क्योंकि आज हम मैथ्स की पहली चैप्टर जो है ना हमारे चैनल पे आज ये अपलोड होने वाली है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों? क्योंकि ये जो है ना ये मैथ्स की ऐसी बेसिक चैप्टर है जो कि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कहीं भी इन्वॉल्व हो जाती है एंड हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती रहती है, इसीलिए मैंने इसे इंक्लूड किया है। एंड ये एक कंप्लीट वीडियो है। अगर आप इसके कंसेप्ट देख के और सारे क्वेश्चन कर लेते हो तो इसकी गारंटी मैं ले लेता हूँ कि आपको दुनिया में दोबारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो भाई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है देख लेते हैं ना। एज वी ऑल नो डैट ज्योमेट्री मीन्स क्या होता है, स्टडी ऑफ वेरियस शेप्स। ये जो ज्योमेट्री होती है ना, ज्योमेट्री में हम स्क्वायर, ट्रायंगल्स, पैरेललोग्राम, रोम्बस ये सब के बारे में स्टडी करते हैं। लेकिन जो ये है ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कोऑर्डिनेट आ गया तो इसमें हम क्या करते हैं, इन दिस क्लास ऑफ जो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम करते हैं, हम केवल और केवल पॉइंट से रिलेटेड एंड पॉइंट से रिलेटेड कंसेप्ट की बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। समझ में आ गया ना। इसमें वेरियस शेप्स जो है ना दुनिया में जो भी शेप्स हैं, ट्रायंगल, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। अब देख लेते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हमारी डेली लाइफ में एप्लीकेशन क्या है। अब मैं बता दूं इसकी एप्लीकेशन है ना, ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बड़ी एप्लीकेशन है, आप सोच भी नहीं सकते वहाँ वहाँ ये यूज़ हो जाता है। तो देख लेते हैं क्या क्या इसके जो है ना अच्छे अच्छे एप्लीकेशंस क्या क्या हैं। तो इसको देख लेते हैं। और फाइंडिंग द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट, अगर हमें दुनिया में कहीं भी ना, ये अर्थ है, अर्थ में अगर हमें कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको कोऑर्डिनेट की मदद से फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड होता है। लैटिट्यूड मतलब कि ये, एंड एल्टीट्यूड मतलब जो अर्थ के जो कई सारे ये नहीं, आप लोग सोशल साइंस में पढ़ते होंगे ना इसको, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड के बारे में। तो ये है, ये किसी भी कोऑर्डिनेट कहाँ है ना, हमारा इंडिया है ना, तो हमारा कितने डिग्री ईस्ट, कितने डिग्री ये करके ये बताता है हमारा पोजीशन। और यही क्या में यूज होता है, यही होता है जीपीएस में यूज, जो आप वो ट्रैक करते रहते हो ना, मैं यहाँ पे हूँ, किस रूट से जाऊँगा तो कहाँ मिलेगा। तो ये सारा जो है ना एप्लीकेशन है, ये है आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो समझ रहे हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो वही जो मैंने आपको बताया अभी कि इसका एप्लीकेशन क्या है, जीपीएस में एप्लीकेशन होता है। इस किसी को जाना है ना तो फ़ोन पे वो तो क्या चालू करेगा, चालू नेट चालू करना है उसको, केवल गूगल मैप में जाना है एंड से जहाँ भी उसको जाना है, जो भी उसका डेस्टिनेशन है उसको सर्च करेगा एंड वो फाइनली एकदम ईजी वे में अपने जहाँ भी डेस्टिनेशन तक है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो ये क्या है, बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन। ये मैंने बताया ना लैटिट्यूड एल्टीट्यूड के बारे में, पूरे वर्ल्ड में कहीं भी हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये तो था इसका सिंपल सा एग्जाम्पल। अब देख लेते हैं इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में। एंड ये कंसेप्ट जितना जितना एकदम अच्छा लगता है ना, उतनी ही ज़्यादा इसकी मतलब चौंकाने वाली डिस्कवरी भी है। देखो इसका जो है ना क्रेडिट जाता है, ये जाता है आपके फ्रेंच मैथमेटिशियन को, और ये हैं वो कोई दूसरे नहीं, यही हैं। अब इनका नाम क्या है, इनका नाम है रेने डिकार्ट्स। मैं इसे डिकार्ट्स पढ़ता हूँ, कई लोग इसको रेने डिस्कार्ट्स भी पढ़ते हैं। अब मैं, क्योंकि ये फ्रेंच लैंग्वेज है, अब मैं आपको ये पूरा अधिकार देता हूँ कि आपको जो पढ़ना है पढ़े, आप इसको जो प्रोनाउंस करना है वो करें। आपको थोड़ी ना प्रोनाउंसिएशन में पीएचडी करनी है, ठीक है। और कोई कुछ बोलता है तो बोलना कि मैंने आपको इसका अधिकार दिया है। अब कोई ऐसा होगा कि जो प्रोनाउंसिएशन को लेके बहुत ज़्यादा क्या हो, कॉन्शियस हो, तो वो मेरी बात का बुरा मत माने। एक्सट्रीमली सॉरी फॉर डैट। ओके, तो ये क्या है, रेने डिस्कार्ट्स हैं, यही रेने डिकार्ट्स हैं। मैं इसे डिकार्ट्स पढ़ता हूँ। एंड अब जब बात कर लूँ ना कि इन्होंने डिस्कवरी कैसे किया, तो ये है ना जो ये लंबे बाल वाले जो हमारे मैथमेटिशियन हैं, ये बेचारे बचपन में जब थे ना, बचपन में जब खेलने कूदने की उम्र होती है तो ये बहुत ज़्यादा बीमार रहा करते थे। तो ये घर में जब बीमार रहा करते थे तो जाहिर सी बात है ना कि वो अपने बेड में सोया करेंगे। और उनके घर में है ना, उनके घर में सीलिंग, जो सीलिंग होती है, सीलिंग मतलब छत होती है, छत है ना, छत पे कुछ ऐसे ऐसे बॉक्सेस बने हुए थे। तो एक फ्लाई उड़ रही थी ना, फ्लाई ऐसे ऐसे उड़ रही थी, उसी पे उड़ रही है फ्लाई। तो ये क्या कर रहे थे, एक पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसकी कोऑर्डिनेट प्लॉट कर रहे थे कि ये इतने में है, कहाँ पे है, इधर है, इधर है। ये क्या कर रहे थे, इसके कोऑर्डिनेट को प्लॉट कर रहे थे। एंड इसी से हमारा इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट जनरेट हो गया। एंड मैं डेफिनेटली रेने डिकार्ट्स सर को इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ। एंड आप भी इनकी रेस्पेक्ट में कोई कमी ना करें। ओके, अब अगला है ना जो कंसेप्ट आता है वो है नंबर लाइन का। नंबर लाइन आप बचपन से पढ़ते आए हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है। नंबर लाइन ये ओरिजिन होता है,
एंड ये है वर्टिकल लाइन, इसमें भी एक ओरिजिन होता है। जनरली वर्टिकल लाइन की हम डिस्कशन नहीं करते जूनियर्स क्लासेस में, लेकिन आप समझ लो जैसे हॉरिजॉन्टल लाइन होता है ना, वैसे ही वर्टिकल लाइन भी होता है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन में यहाँ पे है ओरिजिन, एंड जो एक ही इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है ना, ये 1 यूनिट का डिस्टेंस है। ये कितना भी हो सकता है, हम अपने जैसे भी हम लेना चाहें हम ले सकते हैं 1 यूनिट डिस्टेंस। याद रखने वाली बात क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन में ये जो होता है ना, ये ओरिजिन होता है, वैसे ही वर्टिकल लाइन है। तो इधर क्या है, हम जानते हैं ना, इधर हर कोई पॉजिटिव क्वांटिटी होगी एंड इधर नेगेटिव क्वांटिटी होगी। एंड उसी तरह से जो ओरिजिन है, ओरिजिन के ऊपर सारे जो है ना, सारे जो वैल्यू इधर पॉजिटिव लेते हैं हम, एंड नीचे वाले वैल्यूज़ को नेगेटिव ले लेते हैं वर्टिकल लाइंस में। बस इतना ही कंसेप्ट था, बहुत आसान सा कंसेप्ट था। अब है अगला, अब जो ये है ना, जो 2 एक्सिस हम लोगों ने पढ़ा, अभी 2 एक्सिस पढ़ा ना, एक नीचे हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। अब जब मैं दोनों को कंबाइन कर दूंगा तो इसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस, या फिर एक्सिस, उसी को एक्सिस बोला है। ये क्या करते हैं, जनरेट करते हैं कार्टेशियन प्लेन का। एंड ये जो कार्टेशियन है ना, ये कार्टेशियन उन्हीं महान साइंटिस्ट के नाम पे इसको रखा गया है, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और ये है कोऑर्डिनेट प्लेन भी जनरली कई बार बोलते हैं। तो ये कैसा दिखेगा, ये आपको इस तरह से दिखेगा, ये है वाई एक्सिस। अब इसी का हम लोगों ने क्या कर दिया, नेम दे दिया इसको। बेचारे कब तक बिना नाम के घूमते, हम लोगों ने इन्हें नाम दे दिया। ये क्या है, एक्स एक्सिस है पूरा, इसको नेगेटिव एक्स बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं, एज एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये है वाई एक्सिस, और ये है ना, ये वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, और ये वैसे ही नीचे हो जाएगा क्या, वाई डैश एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस पॉजिटिव, एंड ये वही है, सिंपल सा कंसेप्ट ये। अब ये हो गया कॉम्बिनेशन, क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इससे रिलेटेड, बहुत ही आसान टर्म्स हैं। जो पहला टर्म है वो है एब्सिसा। एब्सिसा में आपको कुछ नहीं करना है, एब्सिसा मतलब एक्स कोऑर्डिनेट, किसी भी पॉइंट की कोऑर्डिनेट हम ऐसे लिखते हैं ना, एक्स कॉमा वाई। तो जो ये एक्स है ना, इसे समझ जाओ, ये एब्सिसा है, इसका दूसरा नाम ही एब्सिसा है। नाम देने के लिए हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको एब्सिसा बोल दिया। अब इसके बाद है ऑर्डिनेट, जैसे एक्स को एब्सिसा बोल रहे थे, वैसे ही ऑर्डिनेट है, क्या हो जाएगी, वाई कोऑर्डिनेट, मतलब वाई वाली कोऑर्डिनेट हो जाएगी। दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो आप क्या बोल सकते हो, एब्सिसा प्लस ऑर्डिनेट इज इक्वल्स टू कोऑर्डिनेट, मतलब एब्सिसा ऑर्डिनेट मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोनों मिला के। एंड ओरिजिन होती है ना, ओरिजिन होती है इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे हमेशा एक दूसरे को 90, मतलब इनके यहाँ पे 90 डिग्री बनेगी। एंड ये हो जाएंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनके इंटरसेक्शन को क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। कोई रॉकेट साइंस है क्या इसमें, ये चैप्टर बहुत ही बेसिक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एकदम आसान है। अब जो है ना, ये क्वाड्रेंट्स एंड पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं, कि जैसे कि ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। अब जो ये है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है ना, ये प्लेन को 4 जगह में कट करती है। देखो 4 एरिया बन रहा है, ये पहला एरिया, ये दूसरा एरिया, ये तीसरा एरिया एंड ये चौथा एरिया। तो इसको क्या बोलते हैं, एरिया नहीं बोल के मैं इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देख लेते हैं इसमें अगर कोई पॉइंट है ना, तो वो किस फॉर्म में होगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी। तो अगर जाहिर सी बात है ना यार, इधर प्लस है, इधर भी प्लस है, तो इधर अगर इस प्लेन में, इस एरिया में अगर कोई भी पॉइंट लाई करेगी तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, प्लस 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 होंगे, क्योंकि इधर भी प्लस, जैसे कि है 2,3। अब 2,3 आपको मैं खोजने बोलूँ तो आप यहाँ पे खोजोगे, यहाँ पे लगाओगे पॉइंट, एंड ये हो गया क्या, इस तरफ। तो मतलब ये जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया ना, तो इसमें पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे कोऑर्डिनेट्स के वैल्यू पॉइंट्स के किसी भी। एंड दूसरा है, ये है सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगा, नेगेटिव एक्स एक्सिस जा रही है, तो एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। एंड थर्ड क्वाड्रेंट में वैसे ही एक्स की वैल्यू तो नेगेटिव चली गई एंड वाई की वैल्यू भी नेगेटिव चलती गई, तो नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगी। एंड जो फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो एक्स की वैल्यू तो पॉजिटिव है एंड वाई की वैल्यू नेगेटिव हो गई, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक बहुत ही बेसिक्स हैं, इसको आप याद कर लो, याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको ऐसे ही पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब जो आगे आता है ना, आगे है प्लॉटिंग अ पॉइंट इन द प्लेन इफ़ इट्स कोऑर्डिनेट इज़ गिवन। अगर हमें कोई भी पॉइंट को प्लॉट करना है, उसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, तो हम कैसे प्लॉट करेंगे, सिंपल सा कंसेप्ट है, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें भी। ये है एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। जैसे हमें ए जो है पॉइंट 2,3 हमें प्लॉट करना है, तो ये है ना 2 होता है एक्स, तो आप एक्स में 2 यूनिट आगे चले जाओ, एक्स में 2 यूनिट आगे आ गए, एंड वाई में 3 यूनिट चले जाओ, तो ये हो गया पॉइंट 2,3। उसी तरह से -3,
कॉमा 1, -3 है ना, तो ये हमेशा ना जो पहले वाला है ये हमेशा x होगा। तो हम क्या करें, x में चल गए इधर माइनस की तरफ, -3 और -1, सॉरी -3 और 1 है ना, ये 1 हो गया, ये हो गया कोऑर्डिनेट। एंड उसी तरह से -1 कॉमा -2, -1 कॉमा x में -1 चले एंड y में भी -1 चल गए, तो ये क्या हो गया, -1 कॉमा -2 की वैल्यू हो गई। एंड जो है ना डी, ये है ओरिजिन की वैल्यू, ओरिजिन की कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। भाई यहाँ x की वैल्यू भी 0 है एंड y की वैल्यू भी 0 है, तो ये हो गई क्या आपकी ओरिजिन की कोऑर्डिनेट की वैल्यू। एंड जो अगला है वो है 2, -2, 2 कहाँ होगा, ये हो गया 2, तो चलना है अपन को, एंड उसके बाद -2 चलना है, तो ये जाहिर सी बात है ना फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे होगा। उम्मीद है आपको ये सब समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी। एंड अब है ना कंसेप्ट जो भी थे इस चैप्टर के सारे ख़त्म हो गए, देखो इतनी जल्दी। अब आ जाएंगे हम कंसेप्ट को ख़त्म करके क्वेश्चंस के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन इज, कुछ समझना ही नहीं है, इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सिस, तो ये क्या हो जाएगा C, 0,0। बाकी क्वेश्चन को देखने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा दे दिया, यही होगा। एंड अगला जो क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। देखो आपके लिए नया है तो मानता हूँ ये थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन बहुत ही बेसिक से यार, कुछ समझना ही नहीं इसमें। देखो ये है क्या, एक्स एक्सिस की अपन को इक्वेशन लिखनी है, ये हो गई एक्स एक्सिस एंड ये है वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी है जो हर जगह सेम है, आप थोड़ा सोचो, मैं फिर तुरंत आपको बताता हूँ। क्या है, एक्स एक्सिस में तो वाई की वैल्यू हमेशा 0 है ना, क्योंकि ये ऊपर चली ही नहीं, कोई हाइट ही नहीं गई, तो एक्स की वैल्यू तो वेरियस हो सकती है, जैसे 2,0 हो गई, यहाँ हो जाएगी 3,0, ऐसे आगे बढ़ते गए, यहाँ हो जाएगी -1,0। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें पूरे में y की वैल्यू तो सेम है ना, तो y इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि पूरे x एक्सिस में y की वैल्यू तो 0 है, तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 0। देखो पहला ही ऑप्शन करेक्ट दे रखा है, x इज इक्वल टू 0 नहीं होगा, x इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, एंड नन ऑफ दी ऑफ तो होगा नहीं। अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, जैसे हम लोगों ने किया ना, x में y की वैल्यू 0 थी, तो y में थ्रू आउट पूरे y एक्सिस में क्या होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी ना, नॉट डिफाइंड नहीं होगा, x की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 0। अब अगला क्वेश्चन है, x कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड, एकदम आसान, इसमें बताया था, ये केवल वर्बल आपको याद होना चाहिए, ये क्या है, एब्सिसा होता है, एब्सिसा हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका। एंड अगला क्वेश्चन क्या है, द y कोऑर्डिनेट इज ऑल्सो कॉल्ड, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट हो जाएगा ना, एब्सिसा नहीं होगा, एब्सिसा तो एक्स को बोलते हैं, कोऑर्डिनेट दोनों मिल जाते हैं तो बोलते हैं डेटा इनसफिशिएंट दिया हुआ है, किसमें क्या भी डेटा देगा, सारे डेटा तो दिए हुए हैं, तो ये तो कोई आंसर होगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया ऑर्डिनेट। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, इफ़, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है मैं मानूंगा, इफ़ अ लाइन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन इट विल बी परपेंडिकुलर टू, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है बोल रहा है, जैसे ये है ना एक्स एक्सिस, वेट, ये है एक्स एक्सिस एंड इसके कोई लाइन पैरेलल है ऐसे, तो ये पूछ रहा है ये किसके परपेंडिकुलर होगा, ये ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। चलो पहले तो थोड़ा सोच लो, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं। सोच लिए, 1 2 3, ओके। अब देख लेते हैं, अगर आपका आंसर एक्स एक्सिस है ना, तो भाई आप में पेशेंस की बहुत कमी है, ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख लिया करो। जनरली क्या है, एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्या होता है, वाई एक्सिस होता है, तो बच्चे आगे के ऑप्शन भी तो पढ़ लो, ऐसे ही थोड़ी ना मैंने आपके लिए क्वेश्चन सेट कर रखा है। देखो आगे के क्वेश्चन मतलब ऑप्शंस देख लो, देखो ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, वाई एक्सिस तो डेफिनेटली परपेंडिकुलर होगी ही, एक्स इज इक्वल टू 3, एक्स की वैल्यू 3 हो गई, यहाँ पे 3 होगी सपोज दैट, तो एक्स की वैल्यू 3, तो हर जगह यहाँ पे 3 होगी, तो मेरे नन्हे मुन्नो ये भी तो परपेंडिकुलर हो गया एक्स एक्सिस के। उसी तरह से x इज इक्वल टू -1, ये कोई लाइन है और ये है एक्स एक्सिस अपनी, और ये y एक्सिस हो गई, ठीक है, एंड x इज इक्वल टू -1 यहाँ कहीं पे आएगा ऐसे, तो एक्स एक्सिस के ये भी तो परपेंडिकुलर हुई ना। तो केवल अगर कोई क्वेश्चन आसान दिखे तो झट से टिक नहीं करना है, थोड़ा एक बार कम से कम टाइम निकाल के पढ़ लिया करो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। ये अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि मैंने जानबूझ के सेट किया था। कई बच्चे क्या करेंगे ना, तुरंत अरे ये तो हमें पता है, एग्ज़ाम में भी मान के चलो ये क्वेश्चन आ गया, तो उन्हें क्या लगेगा, चलो ये मेरे 4 नंबर तो फिक्स हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, जब बाहर निकलेंगे तब देखा अरे मुझे पढ़ लेना था इसे, मुझसे ये सॉल्व हो जाता। तो ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए, पेशेंस रखो, सब अच्छा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस आर
मतलब कॉल्ड क्या बोलते हैं। अब देखो इसमें ना मैंने थोड़े ऑप्शन ना थोड़े अच्छे अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि मान के चलो कोई कोई स्टूडेंट है, जनरली ऐसा होगा नहीं, कोई स्टूडेंट है अगर उसे एकदम थोड़ी थोड़ी नॉलेज है कि वो थोड़ा सा पढ़ के गया है कि मुझे बनाना है क्वेश्चन करके, तो वो क्या होगा ना, वर्ड को देख के ही कन्फ्यूज हो जाएगा। देखो पहला ऑप्शन ओरिगामी है, एंड दूसरा है ऑर्डिनेट, एंड तीसरा है ओरिजिन, एंड चौथा है ऑल ऑफ दी अबव। अब देखो भाई ये और ओरिगामी होती है ना, ये पेपर आर्ट वर्क है। पेपर को वेरियस जो पार्ट्स को फोल्ड करके जो आर्ट बनाई जाती है उसको ओरिगामी बोलते हैं। मैंने इसे जानबूझ के क्वेश्चन मतलब ऑप्शन में इंक्लूड किया है कि मुझे मिल नहीं रहा था ना कि क्या ऑप्शन डालूं। ऑर्डिनेट है, ऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई होता है ना, तो वाई को बोलते हैं ऑर्डिनेट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑरिजिन, ऑल ऑफ दी अबव नहीं होगा। कुछ नहीं था इस पर। अगला क्वेश्चन क्या है, द पॉइंट -2, लाइस ऑन। ये जो -2, है ना, ये कहाँ लाई करेगा पूछ रहा है। तो देखो पहले तो तुम जैसा देता है ना, तो ये तो पहले तुम ये कार्टेशियन प्लेन ही बना लिया करो ऐसे, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब -2, है तो जाहिर सी बात पहली वाली माइनस होती है, तो -2 यहाँ चले जाऊँगा मैं, ये हो जाएगा -2, एंड वाई की वैल्यू 0, तो ऊपर मूव ही नहीं करना है, तो 0 तो ये कहाँ लाई करेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगी नहीं, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगी नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगी क्या, नहीं। अब ऐसा बोल सकते हो ना, जैसे ये यहाँ है तो कोई सोचेंगे कि ये तो इस एरिया में आ रहा है तो ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है। नहीं बच्चे, ये सेकंड क्वाड्रेंट नहीं है, ये है एक्स एक्सिस। ये लाइन में लाई कर रही है ना, तो ये एक्स एक्सिस हो जाएगी, तो इसकी आंसर है एक्स एक्सिस। मैंने अच्छे अच्छे जितने इस चैप्टर के ये जो कंसेप्ट बन सकते थे ना, वो सारे इंक्लूड कर लिए हैं, ठीक है। अब आप एक्सरसाइज एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, एकदम सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। क्या है तो हम इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हम मान के चलो आप स्टडी टेबल पे बैठे हो, आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो, मान के चलो अभी आप मेरे वीडियो लेक्चर देख रहे हो, आपके जो है ना आपके स्टडी टेबल पे कोई लैंप रखी हुई है, एंड आपको, अब आप तो इतने उस्ताद हो गए हो इस चैप्टर पे कि आपको उसकी कोऑर्डिनेट बतानी है, तो आप मोटा मोटी मतलब लगभग आप उसके कोऑर्डिनेट तो बता ही सकते हो। तो जैसे ये है ना -30, सॉरी -30 नहीं होगा, ये 30 क्या हो जाएगा, इसको मान लेता हूँ मैं एक्स एंड इसको बोल लेता हूँ वाई, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 30, 20। ऐसे ही मोटा मोटी हम लोग अनुमान लगा सकते हैं बस। अब अगला देख लेते हैं। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन है ये, लेकिन क्या है, कंसेप्ट इज जीरो मतलब जीरो नहीं बोलूँगा, मतलब कुछ नहीं लग रहा है इसमें। अभी आपको जो पढ़ा है ना, केवल वर्ड प्रॉब्लम है, मैंने वर्ड प्रॉब्लम इसीलिए एनसीईआरटी में इसको इंक्लूड किया है, बाकी ये कुछ नहीं है। तो इतना बड़ा क्या पढ़ूंगा यार, मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ और आप डायरेक्ट उसका आंसर भी समझ लो। देखो क्या है ना, हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि ये तो डायरेक्शन हो गई, एंड डायरेक्शन है ना, जो स्ट्रीट है 5 स्ट्रीट ऐसे हैं, स्ट्रीट 5 स्ट्रीट ऐसे हैं, एंड 5 स्ट्रीट ऐसे हैं, ठीक है, वर्टिकल हैं 5 स्ट्रीट ऐसे हैं। तो हमें क्या करना है, ये मतलब स्ट्रीट की डायरेक्शन दी हुई जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ आ रही है, 5 स्ट्रीट ऐसे 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 एंड ऐसे, और 5 स्ट्रीट है ना ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही हैं ऐसे, ठीक है, पर समझ गए ना। तो हमें क्या बोल रहा है 2,3 हमें रिप्रेजेंट करना है कि कहाँ पे होगा। तो कोई दिमाग है क्या, कोई रॉकेट साइंस है क्या, नहीं है ना। तो 2 यूनिट इधर जाऊँगा एंड 3 यूनिट ऊपर चले जाऊँगा, तो 2,3 यहाँ हो जाएगा। वेट कि देख लेता हूँ मैं कि 2,3 ही ना, फिर बाद में कमेंट आ जाएगा। देख लो हो गया ना, 2,5 है, तो 2,5 में जाते हैं कि कहाँ पे होगी ये। ओके, तो ये जो है ना ये आ गए 2 यूनिट इधर एंड 5 यूनिट जाना है ऊपर, तो यहाँ चले गए 5। तो जो इसकी पॉइंट है ना, जो लोकेशन है ना, ये यहाँ पे हो जाएगी, ये हो जाएगी 2,5। एंड जो इसी में अगला है क्वेश्चन है, वो क्या बोलता है कि 3,4 एंड 4,3 क्या सेम पॉइंट होंगे। तो देख लो ना यार, आप खुद ही देख लो, 3,4 यहाँ पे आएगा एंड 4,3 यहाँ पे आएगा, तो ये क्या है, ये दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो आपको इसमें क्या कंसेप्ट पता चलता है कि x, y इज नॉट इक्वस टू, अगर इन्हीं का वैल्यू अगर इधर एक्सचेंज कर देता हूँ, क्या हो जाएगा y, x, समझ रहे हो ना। मतलब वेट, ये x, y था और इसी को मैंने इंटरचेंज करके y, x लिख दिया, मतलब जैसे 2,3 है, इसी को मैंने 3,2 लिख दिया। अब अगर मेरे को इन दोनों पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो ये अलग अलग पॉइंट्स होंगे। कब तक, जब तक x और y की वैल्यू सेम ना हो जाए। अब क्या बोल रहा हूँ मैं, जैसे x और y की वैल्यू सेम हो गई, जैसे 2,2 हो गई,
तो अब इसको इंटरचेंज करोगे तो कौन सा पहाड़ टूट जाने वाला है, वही इतना वैल्यू रहेगी 2,2। तो 2,2 भी तो वहीं पे आएगी और ये 2,2 भी वहीं पे आएगी। तो ये इसमें क्या है, यही कंसेप्ट था और ये बेसिक है, इसीलिए मैंने इसको नोट में इंक्लूड नहीं किया था। मैं सोच रहा था इसको डिस्कस कर दूं। अब मैं आपको बताऊं, ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आप एनसीईआरटी की कोई भी क्वेश्चन कर लो, अगर आपसे नहीं होता है ना तो अब मैं क्या बोलूँगा, आपसे हो ही जाएगा यार, बहुत आसान सा ये है ना। अब देखो आइडियली क्या ना, आइडियली आज एक्सक्लरेशन की वीडियो आने वाली थी। एक्सक्लरेशन आप जान रहे हो ना, मैं फिजिक्स में भी आपकी क्लासेस ले रहा हूँ। लॉकडाउन में फ्री स्टडी का आपको पूरा इन्वायरमेंट मिल रहा है और आपको समझ में भी तो पूरी सारी चीज़ें आ रही होगी ना। तो आप क्या करो, मेरे चैनल पे विजिट करो, वहाँ पे मैंने पहले से प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखे हैं। एंड मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियोस देखते हो ना तो आपका कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं अटकेगा एंड क्वेश्चन में तो आपको महारत यहाँ से मिल जाएगी, क्योंकि मैं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कराता हूँ। अब क्या बोल रहा था मैं, एक्सक्लरेशन की वीडियो आने वाली थी, लेकिन एक्सक्लरेशन की वीडियो बन चुकी है, लेकिन जब मैं इसे अपलोड कर रहा था ना यूट्यूब पे, तो यूट्यूब पे ये 95% पे स्टॉक हो गया है, इसके बाद बढ़ ही नहीं रहा। तो इसके लिए, और ये क्या है ना, इसको हुए लगभग अभी लगभग 3 to 4 आवर हो गए हैं अभी इसको, मतलब यही सेम प्रोसेसिंग लिख रहा है एंड हो नहीं रहा। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, गूगल को मैंने मेल किया है। हो सकता है कि प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाए तो एक्सक्लरेशन की वीडियो भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन कोई नहीं, अगर आप नहीं हो पाती है तो मैं फिर से उसे डिलीट करके एक बार अपलोड कर दूंगा एंड आप एक्सक्लरेशन की वीडियो देख लीजिएगा। तो अगला क्या है, देखो ना, अब आप जो लेक्चर मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स कहाँ से लोगे, नोट्स कहाँ से लोगे भाई, इसका सिंपल सा एक फंडा है, ये है टेलीग्राम। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो और टेलीग्राम ग्रुप की ये है लिंक, ठीक है, लिंक है HTTPS एंड ये सारे मयंक सर 1823। अब देखो आपको मैं थोड़ी ज्ञान की बात बता देता हूँ। ये जो मेरा चैनल ना, ये कुछ ऐसा दिखता है, देखो यहाँ पे इंट्रो लिखा हुआ है एंड इस पर मैंने सारे लेक्चर के नोट एंड वीडियोस अपलोड किए हैं। जैसे ही मैं अभी, जैसे ये है ना, ये वीडियो अपलोड हो जाएगी, इसके बाद ये जो आपकी वीडियो है प्लस जो पूरी PDF नोट मैं इस पर शेयर करता हूँ। अभी आने शुरू हुए हैं और डेफिनेटली ये भी बहुत जल्दी ग्रो करेगा, मुझे उम्मीद है। अब देखो मैं क्या बताने वाला था आपको, मैं HTTPS के बारे में बताने वाला था। देखो आप कहीं भी गूगल पे जाते हो, कोई भी वेबसाइट पे लिंक पे क्लिक करते हो ना, तो पहले तो आप ये इंश्योर कर लो कि HTTP होती है। ये टॉपिक से अलग है लेकिन ये थोड़ा आपकी जानकारी के लिए सही भी है। HTTP एंड HTTPS होती है। अब ये जो है ना, HTTP होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एंड जो ये S है ना, ये बस इतना ही है। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि सारे HTTP वाले गलत होते हैं। अब ये HTTPS है ना, HTTPS, तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर आ गया ना, तो ये क्या है, बेटर है किसी भी चीज़ से। तो मेरे लिंक में क्या है, HTTPS है। अब इसमें क्लिक करो, जो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं डाल दूँगा। डेफिनेटली ये चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। एंड इसके बाद जो है ना, मैं मैथ्स में क्या डालूँगा, मैथ्स में डालूँगा मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड आइडेंटिटी। मैं जानता हूँ कि ये 10th में है लेकिन ये एकदम बेसिक्स है यार, बेसिक है। आपको अगर मैं समझाऊंगा ना तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। एंड उसके बाद मैं डालूँगा स्लोप के बारे में। ये जो एक्सक्लरेशन है ना, एक्सक्लरेशन के बाद जो टॉपिक है ना, वो पूरी ग्राफिकल, जो ये है ग्राफिकल सेक्शन से रिलेटेड है। एंड उस पर आप क्या करोगे, उस वाले पे ग्राफिकल सेक्शन से रिलेटेड है तो आपको लाइंस, कोऑर्डिनेट एंड स्लोप्स के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए एंड ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। तो मैं क्या करूँगा, मैं इन सब के वीडियो भी डालूँगा, तो चेकआउट करना। एंड उसके बाद एक्सक्लरेशन के बाद, ये सब देखने के बाद हम क्या मूव करेंगे, हम मूव करेंगे उसके ऊपर, ग्राफिकल सेक्शन के ऊपर। एंड उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ आप मेरे चैनल को फॉलो करो एंड इसके सारे नोट्स बना लो। अभी क्या है ना, कई बच्चे सिंसियर नहीं होंगे, अगर आप अभी से सिंसियर हो जाओगे तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होंगे। ये तो आज एक चैप्टर आपका NCERT का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, जाके बुक उठा के देखो और आपसे क्वेश्चन ना बने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। ओके डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप हो मेरे चैनल के ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है, आप ही मेरे चैनल को ग्रो कराओगे। जानता हूँ कि कंटेंट में कोई कमी नहीं है, लेकिन आप क्या हो ना, आप मेरे ब्रांड एम्बेसडर हो। जैसे कोई कंपनी होती है, कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, वैसे ही आप मेरे स्टूडेंट्स हो, आप मेरे ब्रांड, आपको कभी सक्सेस मिलेगी। एंड अगर क्रेडिट देना है, नहीं देना है, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन
क्या है, मेरे चैनल को ग्रो करने में हेल्प करो। अब जैसे जैसे अच्छा होगा ना रिव्यू आपका, मैं वैसे वैसे बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस डालूँगा। तो आप क्या करो, लाइक कर दो मेरे चैनल को एंड सब्सक्राइब करना ना भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो इसके कोई पैसे नहीं लगते। मेरा चैनल ही पूरा फ्री है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लॉकडाउन में आपको फ्री एजुकेशन अवेलेबल करा रहा हूँ। ठीक है, तो आप सब्सक्राइब कर दोगे, क्या है ना, तो यूट्यूब नोटिफिकेशन बेल आती है, तो यूट्यूब आपको जाके इन्फॉर्म कर देगा कि देखो ये मयंक सर क्लासेस की नए वीडियो आ गई, जाओ जाओ देखो देखो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा पूरा निचोड़ क्लियर हो जाएगा आपका। तो इसको सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अब आगे क्या बोलना, पढ़ते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट। ओके, थैंक यू।